पहला प्रश्न पूछा गया है र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है तालु, मूर्धा, वत्स, कंठ। तो र वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। कंठ और तालु के बीच के भाग को मूर्धा कहते हैं। और ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ढ़ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरफल अली अजिम वाहे रित भ्रमयंती। ये काव्य की पंक्तियां जो हैं किसकी हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है सरहपा, कन्हपा, डोम्भिपा और कुक्कुरीपा। जल्दी से आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा कन्हपा सही होगा। दी गई पंक्तियां जो हैं सिद्ध कवि कन्हपा की हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है सरहपा। इनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिया रा सहावे मुकल। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसे ही डोम्भिपा दिया हुआ है। इनकी भी एक पंक्ति है, गंगा जमुना माझेरे बहर नाई ताही बुड़ीली माँ तंगी पोयाली ले पार करई। तो याद करने में काफ़ी मुश्किल होता है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और कुक्कुरीपा जी की एक लाइन है, हाउ निवासी खमड़ भतारे मोहोर बिगोवा कहड़ न जाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक मन की चिंता तब भया कछु पुरबिया लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में दिया गया है तुलसीदास, सूरदास, दादू दयाल और कबीरदास। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास की हैं। ऑप्शन में आया है तुलसीदास। तो इनकी एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। यहीं पर दादू दयाल की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता इसमें से कौन है। पहला ऑप्शन है माधवाचार्य, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा रामानुजाचार्य और चौथा रामानंद। आप अपना आंसर जल्दी से सोच सकते हैं। इसका सही ऑप्शन जो सही होगा वो होंगे माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रणेता थे माधवाचार्य। कुछ सिद्धांत और उनके प्रणेता के नाम मैं बता देती हूँ। द्वैतवाद जो है वो मध्वाचार्य का था। द्वैतवाद निम्बारिकाचार्य का था। शुद्धाद्वैत जो था वल्लभाचार्य का था। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का था। अद्वैतवाद शंकराचार्य का और अचिंत्य भेदवाद चैतन्य महाप्रभु का था। अगला प्रश्न रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है शेख नबी, दूसरा कासिम शाह, तीसरा नूर मोहम्मद और चौथा जो है उस्मान। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो थे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन कवि थे और सबरहद नामक स्थान पर रहते थे। इन्होंने फारसी में रौजतुल हकायक नामक पुस्तक लिखी थी। इंद्रावती और अनुराग बासरी इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती में 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना गया है। अनुराग बासरी फारसी अक्षरों में लिखित है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित है और इसी कृति में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव भी दर्शाया गया है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। ऑप्शन में है ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट और सम्मन कवि। आप अपना आंसर जल्दी से सोच सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट कुछ समय तक जो है अनूपगिरी उपनाम से हिम्मत बहादुर के आश्रय में थे और यहीं पर भट्ट जी ने इनके नाम पर हिम्मत बहादुर विरुदावली नामक वीर रस की कृति की रचना की।
ऑप्शन में ग्वाल कवि हैं तो ग्वाल कवि जी हैं सर्वांग निरूपक कवि, और राम सहाय जी जो हैं मुख्यतः छंद निरूपक एवं नीति काव्यकार हैं, और सम्मन जो है नीति काव्यकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? ऑप्शन में है रसनिधि, वृंद, भूपति और बेनी प्रवीण। इसका सही ऑप्शन होगा बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है, और अन्य सभी दिए गए कवियों ने सतसई की रचना की है, जिसके नाम इस प्रकार हैं। रसनिधि कवि जी ने रतन हजारा लिखा था, और वृंद कवि ने लिखा था वृंद सतसई और श्रृंगार शिक्षा। भूपति जी ने लिखा था सतसई, कंठाभूषण और रस रत्नाकर। बेनी प्रवीण की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। अगला प्रश्न, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण। इसका सही ऑप्शन होगा सत्यनारायण कवि रत्न। इन्होंने भ्रमरदूत की रचना की थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं उद्धव शतकम, हिंडोला और गंगा अवतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं पूछा गया है। वासना, काम, श्रद्धा और लज्जा सर्गों के नाम दिए गए हैं। ये पंक्तियां जो हैं वो श्रद्धा सर्ग से हैं। बच जाता है वासना सर्ग, तो इससे एक पंक्ति याद आ रही है मुझे। चल पड़े कब से हृदय दो पथिक थे अश्रांत, यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। काम सर्ग से एक लाइन है, वह आकर्षण वह मिलन हुआ प्रारंभ माधुरी छाया में, जिसको कहते सब सृष्टि बनी मतवाली अपनी माया में। लज्जा सर्ग से भी एक लाइन देख लेते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, हमेशा पूछा जाता है। और ऑप्शन दिया गया है राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग, यज्ञ और अजातशत्रु। तो ये जो है विशाख जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक, ये कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित था। राजश्री में मुख्यतः हर्ष चरित्र और चीनी यात्री हिवेन सांग को केंद्र में रखा गया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नागों का विध्वंस करने के लिए किए गए यज्ञ पर आधारित है। और अजातशत्रु एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके केंद्र में अजातशत्रु के साथ साथ मगध, कोसल और कौशाम्बी का राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन में है राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया और कमलेश्वर। इसका सही ऑप्शन होगा राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव ने सन 2001 में लिखा था, ये इनकी आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम और सूरजपाल चौहान। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 तुलसीराम। तुलसीराम ने मणिकर्णिका जो है 2013 में लिखा था। इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना जूठन 1997 में इन्होंने लिखा था। डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 में। और साथ ही साथ सूरजपाल चौहान जी का भी जान लेते हैं। इनकी एक रचना है तिरस्कृत, सन 2002 में प्रकाशित हुई थी। सन 2002 में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में दिए गए अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। इसका सही ऑप्शन है अमृतलाल नागर।
अमृतलाल नागर ने महाकाल उपन्यास 1947 ईस्वी में लिखा था। साथ ही साथ अमृत राय ने एक उपन्यास लिखा था भटियाली, जो 1969 में उन्होंने लिखा था। साथ ही साथ विष्णु प्रभाकर जी ने अर्धनारीश्वर उपन्यास लिखा था 1992 ईस्वी में, और उदय शंकर भट्ट ने लोक परलोक 1958 में लिखा था उपन्यास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन और सृंजय। कामरेड का कोट कहानी जो है वो सृंजय की रचना है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। इन्होंने इसको 1993 ईस्वी में लिखा था। और भी कहानियां देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी पेड़ पर कमरा जो है 1988 में इन्होंने लिखा था। अखिलेश जी ने 1997 में सांपग्रस्त लिखा था, और ज्ञान रंजन जी ने 1977 में क्षणजीवी नामक कहानी लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषयस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा और नील देवी। इसमें से ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा, विषयस्य विस्मौषधम। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में लिखा था। साथ ही साथ और भी चीज़ें जान लेते हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति एक प्रहसन है जिसे 1873 में इन्होंने लिखा था।